तो जो कल बुलडोजर लाए थे ना घर तोड़ने, तो हम लोग तो वो जो बुलडोजर है ना उसके सामने ही सो जाएंगे, हम लोग को वो मार ही दे, क्योंकि अगर वो 3 डिसमिल देते हैं तो हम लोग तो ऐसे भी भाई भाई में बोलो ना, एक डिसमिल रहने के लिए नहीं होगा तो भाई भाई में तो वो लोग ऐसे भी लड़ मरेंगे। तो उससे अच्छा है कि सरकार ही हम लोग को एक ही बार बुलडोजर से मार दे, ताकि वो जो 3 डिसमिल दे रहे वो भी उसको ना देना आएगा। धसाना तो जीबीसी गढ़ से मुरा दो हम लोग को, सबको पूरा जमीन को ले लीजिएगा। बुलडोजर चलेगा तो पहले यहाँ के जनता के ऊपर चलेगा, जितना भी गढ़ाटोली का जनता है ना उनके ऊपर बुलडोजर होके चलेगा। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो 1 महीना का भी टाइम देना तो वो घर कहीं पे नहीं बना सकता है, ना ही खाली कर सकता है। हम लोग को तो 1 दिन का टाइम देता है। हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रोज दिन अगर कमाते हैं तो खाते हैं। बताइए ऐसे में हम लोग कहाँ पे अचानक से घर बनाएंगे और कहाँ पे जाएंगे। मेरे परदादा के नाम पे 3 डिसमिल दे रहे हैं, सोचिए उनके 3 बेटे हैं मेरे दादाजी, अब फिर दादाजी के बेटे 2-2 सबके हैं, फिर उनके बेटे हैं। बताइए 3 डिसमिल में कौन कहाँ रहेगा। यहाँ अधिग्रहण हो रहा है जमीन, गढ़ाटोली में आपका घर है, क्या करती हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं अभी। और माँ पिताजी? माँ पिताजी मजदूर करते हैं। तो आप लोगों का डिमांड क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग विकास विरोधी नहीं है, एयरपोर्ट बने हम लोग को कोई एतराज़ नहीं, तो और क्या क्या डिमांड है? देखिए हम लोग जो सरकार को एयरपोर्ट विकास के लिए, देश के विकास के लिए तो सारा ज़मीन खेत घर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बस उससे छोटा सा मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग के पास तो घर भी नहीं बच रहा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो हम लोग को बस बोल रहे हैं कि हम लोग को रहने के लिए जगह दीजिए, हम लोग को जो ये प्रधानमंत्री आवास होता है वो बना दीजिए, और हम लोग को रोजगार दे दीजिए। हम लोग खुशी से यहाँ चले जाएंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सरकार वो भी हमें देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे। कितना जमीन चाहिए? प्रशासन का कहना है कि हम 3 डिसमिल देने को तैयार है। 3 डिसमिल दे रहे हैं सरकार, ठीक है, लेकिन वो दे रहे खतियान के पीछे दे रहे। जैसे मेरे परदादा के नाम पे 3 डिसमिल दे रहे हैं, सोचिए उनके 3 बेटे हैं मेरे दादाजी, अब फिर दादाजी के बेटे 2-2 सबके हैं, फिर उनके बेटे। बताइए 3 डिसमिल में कौन कहाँ रहेगा। हम लोग का मांग है कि एक परिवार को 20-20 डिसमिल मिलना चाहिए। अगर वो 3 डिसमिल देते हैं तो ऐसे ही भी भाई भाई में लड़के वो लोग मर जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर हम लोग को अगर वो 20 डिसमिल नहीं देते हैं और अगर वो 3 डिसमिल में ही अड़े हुए रहना चाहते हैं, तो जो कल बुलडोजर लाए थे ना घर तोड़ने, तो हम लोग तो वो जो बुलडोजर है ना उसके सामने ही सो जाएंगे, हम लोग को वो मार ही दे, क्योंकि अगर वो 3 डिसमिल देते हैं तो हम लोग तो ऐसे भी भाई भाई में बोलो ना, एक डिसमिल रहने के लिए नहीं होगा तो भाई भाई में तो वो लोग ऐसे भी लड़ मरेंगे। तो उससे अच्छा है कि सरकार ही हम लोग को एक ही बार बुलडोजर से मार दे, ताकि वो जो 3 डिसमिल दे रहे वो भी उसको ना देना पड़े। मान लीजिए हेमंत जी अगर आपको मिलते हैं, आप उनसे क्या बोलना चाहिए? हम हेमंत जी सरकार जो अगर मिलेंगे तो हम तो उनसे यही बोलेंगे कि देखिए हम लोग जैसे सरकार हम लोग को बोले कि हम लोग को देश के विकास के लिए ज़मीन चाहिए, हम लोग खुशी, हम लोग को जो पहले के पूर्वज लोग थे वो लोग भी दिए, और अभी के जो हम लोग पिताजी लोग हैं वो लोग भी दे रहे हैं। हम लोग उनके विरोधी नहीं है, हम लोग तो खुशी से देना चाह रहे हैं हमारे देश के विकास के लिए। लेकिन देखिए हम लोग विकास के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग को तो बस ऐसे ही निकाल के फेंक रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही तो नहीं मानेंगे। तो सरकार का भी तो कर्तव्य बनता है कि अगर हम इतना उनको अपना जमीन दे रहे हैं तो वो भी हम लोग को सही जगह पे पुनर्वास करे, तो ना हम लोग कहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, हम लोग तो रास्ता में आ जाएंगे। तो कल पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर अचानक पहुंच गई थी आपके, मतलब एक दिन पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि कल तक घर खाली कर देना। हम लोग एक दिन में घर खाली कैसे करेंगे, जबकि हम लोग एयरपोर्ट थाना में सीओ के पास, डीसी के पास, राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री सबके पास अपना ज्ञापन सौंपे हैं, और उन्होंने सभी ने मतलब हम लोग को आश्वासन दिया कि जब तक आप लोग को सही तरीके से पुनर्वास नहीं होगा आप लोग को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन बस वो हमें आश्वासन ही देते रहे, और कल अचानक आके बोलते हैं कि एक दिन में घर खाली करना। हम लोग एक दिन में घर कहाँ से खाली कर देंगे। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो 1 महीना का भी टाइम देना तो वो घर कहीं पे नहीं बना सकता है, ना ही खाली कर सकता है। हम लोग को तो 1 दिन का टाइम देता है। हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रोज दिन अगर कमाते हैं तो खाते हैं। बताइए ऐसे में हम लोग कहाँ पे अचानक से घर बनाएंगे और कहाँ पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुक्रो। आप क्या चाहती हैं, सरकार क्या करे? हम लोग को गाँव हटा रहा है तो हम लोग को घर चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए। हटाएगा तो कहाँ जाएंगे, धसा देगा तो कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए ना। गज पे में रहेंगे कि रोड में रहेंगे। आएगा धसाना तो जीबीसी गढ़ से मुरा दो हम लोग को, सबको पूरा जमीन को ले लीजिएगा, और क्या करेगा तब। हम लोग कहीं से छोड़ रहे हैं। हम लोग का कहना है कि देखिए हम लोग कोई हाथापाई या कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग का आजा काल से, जो कि हम लोग का आज का नहीं, यहाँ का हम लोग को 3 बार विस्थापित किया है, 1 बार नहीं 3 बार किया है। आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग का बीच एयरपोर्ट में था,
एयरपोर्ट से हम लोग का आदमी लोग को भेज दिया, हम लोग का दादा पुरखा लोग को भेज दिया इधर। यहाँ से जब सामने उतरने लगे तब हम लोग का दादा पुरखा लोग, बहुत वहाँ जंगल था, ये क्या बोलते हैं जंगल था, बड़ा बड़ा धंसना था, उसको प्लेन करके। अब पहले के बुजुर्ग लोग चौका कोड़ते थे, पहले के बुजुर्ग लोग बोलते थे चौका कोड़ते, वो चौका कोड़ कोड़ के बनाए। उसके बाद वहाँ पर सब कुछ बनाए, मसना बनाए, सरना बनाए, मंदिर बनाए, हड़गड़ी बनाए, अखड़ा बनाए। अरे बाल बच्चा को किसी तरह से रखा। उसके बाद हुआ कि जब वो लोग मर गए, अब हम लोग का परिया आया, आज हम लोग को ला के बोलता है कि जब हम लोग का ज़मीन है, फिर है ठीक है हम लोग कथी लोग किया है, हम लोग भी खतियानी ज़मीन थोड़ा मोड़ा नहीं दिए हैं, 4 एकड़ दिए हैं, 5 एकड़ ज़मीन दिए हैं। हम लोग का कहना कि 5 एकड़ 4 एकड़ आपको जब ज़मीन दिए, आपसे कोई लड़ाई नहीं कर, ठीक है हम लोग दे दिए हैं, आपको हम लोग प्यार से मांग रहे हैं। जब आपको बोले, हम लोग तो कोई अथी नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे एक परिवार में, जैसे कि एक मेरा पति, मेरा ससुर लोग है, मेरे ससुर के 2 भाई हैं, उसके बच्चे लोग हैं, उसके हम लोग का बच्चे लोग, हम लोग बोल रहे 20 डिसमिल दे दे, हम लोग को सरना दे दे, मसना दे दे, मंदिर दे दे, सही हम लोग को दे दे। हम लोग को एयरपोर्ट में हम लोग को इतना बाल बच्चा को बड़ी तकलीफ से पढ़ाया लिखाया है, हम लोग को नौकरी दे दे। और क्या क्या लड़ाई है बता दीजिए। खेती करके खाते थे, कहाँ खाएंगे अब, हैं हम लोग कहाँ खाएंगे खेती। हम लोग में किसी भी लोग को नौकरी मिला पहले कभी भी? पहले से भी नहीं, अभी भी नहीं। जाने पे बोला जाता है कि हम नहीं पहचानते हैं। यहाँ देश के विकास के लिए सबसे पहले पूर्वजों को बोला गया कि आप लोग हमको जमीन दीजिए, हम रोजगार देंगे, लेकिन वही चीज जब अभी रोजगार मांगने जाया जाता है तो बोलता है कि नहीं पहचानते हैं और घूस मांगता है। आप गई थी नौकरी मांगने एयरपोर्ट में? गए हैं तो वहाँ घूस मांगते हैं, पैसा 10,000 20,000 कहाँ से देंगे? हम लोग डेली कमाने खाने वाला कहाँ से उसको घूस देंगे हम लोग? हैं हम लोग किसी का घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं डेली सुबह शाम, तो हम लोग कहाँ से उसको देंगे घूस? हम लोग नौकरी है हम लोग को, उनके लिए भी वहाँ पैसा मांगा जाता है। तो अगर बड़ा पोस्ट के लिए मांगे तो पता नहीं, वो लोग तो हम लोग को घूसने तक नहीं देंगे। करने लगे वहाँ काम करने लगे, हम लोग 6 महीना तक काम किए, हम लोग को निकाल दिया। बताइए जो मेरा वही चीज का काम मिला था आप लोग को? ही क्या बोलते डेली वाला काम होता था, झाड़ू वाला नहीं होता था, जैसे लेबर कुली का काम होता था, उसमें भी हम लोग गए 6 महीना कमाए, हम लोग को भगा दिया। बताइए आप ही लोग बोलिए हम लोग से कितना ही लोग शोषण कर रहा है, बताइए। हम लोग को तो ज़मीन अभी तक दिखाया हुआ नहीं है। वो तो 3 डिसमिल जो हम लोग को मतलब जैसे पेपर हम लोग को दिया था, बीते बार जो अनाउंसमेंट किया था और हम लोग को थाना में बुलाया था कि पेपर लेने के लिए आइए बोल के, तो हम लोग इनकार कर दिए कि हम लोग को 3 डिसमिल नहीं चाहिए। जब हम लोग पहले से हम लोग जब उतना ज़मीन दे चुके 42 में 63 में, उसके बाद में हम लोग का जितना भी ज़मीन अभी बाकी था उसमें हम लोग खेती बाड़ी करके जी रहते थे। और जैसे खेत किसान बहुत कोई ऐसे हैं कि जो खेती के भरोसे में ही रहते हैं, तो अभी तो वो भी नहीं बच रहा है, ऊपर से घर भी नहीं बच रहा है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को घर बना के दे और हम लोग को रोज़गार दे। और जैसे जितना भी इधर उधर लोग मतलब खेती करते थे, उधर गर्म उजरा ज़मीन भी है और इधर ही बोलते हैं घर अधिकतर बसे हुए हैं और रैयती लोग हैं बहुत, कोई मतलब 2008 के बाद में घर बनाए हैं, उन लोग को भी लेके चल रहे हैं। और हम लोग के जो खतियानी रैयत लोग हैं उसमें इतना मतलब बहुत पहले से बासिंदा लोग कुछ मतलब 8-10 परिवार लोग हैं, उन लोग के पास खतियान नहीं है, तो उन लोग के लिए भी तो चाहिए ना। दूसरा एक बात है कि क्या खतियान देख के 3 डिसमिल दिया जा रहा है कि पर व्यक्ति 3 डिसमिल मिल? नहीं, पहले तो पर व्यक्ति नहीं बोला, वो तो सर्वे भी इतना गलत ढंग से किया है कि 4 बेटा है और 1 बाप का नाम से सर्वे करके ले गया। जो सर्वे करने आया था वो भी मतलब किसी का घर नहीं गया, कोई रास्ता में मिल गया उससे पूछ के लिख लिया। अब बहुत कोई का ऐसे है केवल बाप का नाम लिख लिया, उसका 4 बेटा है, वो लोग तो 3 डिसमिल में तो नहीं रह सकता है। लेकिन ये चीज़ नहीं पता चला है अभी तक, वो मतलब बहुत कोई का नाम। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कीजिएगा अपना डिमांड को? हम लोग तो डिमांड पे अड़े हुए हैं। हम लोग को जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ। कल तो प्रशासन बुलडोजर भेज दिया था। बुलडोजर तो आ गया था, हम लोग भी थे, हम लोग तो बोले बुलडोजर चलेगा तो पहले यहाँ के जनता के ऊपर चलेगा, जितना भी गढ़ाटोली का जनता है ना उनके ऊपर बुलडोजर होके चलेगा। उसके बाद हम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि हम लोग का घर कैसे गिरेगा।
हम लोग मेहनत करके इतना, हम लोग कोई गढ़ाटोली में ऐसा कोई नहीं है नौकरी करने वाला, कोई नहीं, एक भी आपको सरकारी नौकरी वाला आदमी नहीं मिलेगा। जो भी मतलब अभी कुली का बाड़ी काम करता है, और जैसे एयरपोर्ट में कोई बागवानी में कोई कुछ में, ऐसे अभी हाल फिलहाल में घुसा है 2-4 जन लड़का लोग कि मतलब वहाँ कुछ साफ उफ करने के लिए बागवानी सब में, नहीं तो बाकी कोई नौकरी का नाम में तो कोई नहीं है। तो सबका तो ऐसे ही मकान है छोटा छोटा अपना जो बनाया है, जैसे भी बनाया है, लेकिन अब अपना मेहनत का ये तो नहीं ना छोड़ सकता है। का नाम हुआ का को आपका? हमरा नाम रूपी है। क्या चाहती है आप? का चाहती है? घर चाहती है, का चाहेगा? हाँ, का चाहेगा? सबको तो ले लिया हेरोडारम, तो क्या करेगा? इधर का खाएगा रहेगा? हाँ, बूढ़ी आदमी इतना गड्ढा टोली था, उसको ड्रम में कोरोन टोली था, अभी उधर से सबको गढ़ा ढोला को संथर कर को उधर हम लोग रहा तो और भाग आता है, तो कहाँ जाएगा? हाँ, इतना तो बाल बच्चा हमारा है, तो उसको कहाँ उठा को लेगा? कहाँ घर बनाएगा? स्कूल पढ़ाएगा कि घर बनाएगा कि काम करके खिलाएगा? हाँ, का को खिलाएगा बता तो? हाँ, का को खिलाएगा? और घर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहिएगा? कहाँ बोलेगा? क्या करना चाहिए उनको? क्या करेगा? नौकरी तो नहीं देगा तब ना, कुछ नहीं देता है तो क्या करेगा? तना तना बाल बच्चा को कैसे पोसाएगा? हाँ, बूढ़ी काया में का को पोसाएगा? घर दूर को तो सब खेती बाड़ी को ले जाता है, ले गया तो क्या करेगा? हाँ, घर दूरा बना को दे। हाँ, कहाँ रहेगा? इतना तो बाल बच्चा को कहाँ लेको जाएगा? बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in